इस फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के पे है जो अपने घर पर घपाघप की पार्टी रखता है और कई सारी लड़का लड़कियां आकर एक दूसरे की बैंड बजाते हैं। इस पार्टी की वजह से बाद में उन टीनेजर्स को क्या क्या भुगतना पड़ता है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है बैंग गैंग। फिल्म के शुरुआत में हम दो छुछोरे लड़के एलेक्स और जॉन को देखते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी थे और आए दिन कॉलेज की लड़कियों के साथ उनका चक्कर चलता ही रहता था। दूसरी तरफ हम ओलिविया और एमिलिया को देखते हैं। ओलिविया एमिलिया से रात को कहीं घूमने चलने को कहती है। एमिलिया घूमने जाने से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसके फादर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और एमिलिया भी जानती थी कि उसके फादर उसे बाहर जाने की, घूमने की परमिशन तो कभी नहीं देंगे। इस पर ओलिविया एमिलिया को एक धांसू आइडिया देते हुए कहती है कि तुम अपने फादर से कहना मैं अपने दोस्त के घर होमवर्क करने जा रही हूँ। एमिलिया जब अपने फादर से सेम बात कहती है तो उसके फादर उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। वो कहते हैं कि रात के 8 बजे से पहले घर लौट आना, लेकिन रात भर बीच पर मस्ती करते हुए एमिलिया को समय का पता ही नहीं चलता और वो देर रात 2 बजे अपने घर लौटती है। एमिलिया के फादर एमिलिया के आते ही उसकी गालों पर एक जोरदार तमाचा धर देते हैं, लेकिन एमिलिया को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सब अब उसके लिए एक आम बात हो गई थी। अगले दिन कॉलेज में ओलिविया और एमिलिया एलेक्स और जॉन के साथ चल कर रहे होते हैं। तभी एलेक्स उन तीनों को अपने घर पर आने के लिए इनवाइट करता है। एमिलिया एक बार फिर मना कर देती है क्योंकि कल रात वाला थप्पड़ उसे अभी तक याद था। ये देखते हुए ओलिविया कहती है कि हम हाफ डे के बाद चलेंगे, कॉलेज खत्म होने तक तुम अपने घर वापस लौट जाना। एमिलिया को यह आइडिया सही लगता है और चारों एलेक्स के घर पहुंचकर चिल करने लगते हैं। एलेक्स अपने घर में अकेला रहता था, उसकी मॉम फॉरेन में रहती थी और उसका कोई फादर भी नहीं था। ओलिविया एलेक्स को अंदर ही अंदर लाइक भी करने लगी थी और एलेक्स भी ये बात जानता था। वहाँ मजाक मजाक में जॉन अपना सब कुछ उतार देता है और अपने छोटे चेतन को सबसे मिलवाता है। ओलिविया पानी पीने अंदर जाती है और उसी वक्त एलेक्स भी सेम बहाना बनाकर अंदर चला जाता है, जहाँ फिर दोनों घपाघप करना शुरू कर देते हैं। इधर एमिलिया जॉन के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में ही जॉन उसके हाथ में अपना छोटा चेतन थमा देता है। उन दोनों में कुछ हो पाता तभी अचानक बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ एमिलिया की नजर ओलिविया पे पड़ती है जो कि एलेक्स के साथ ताबड़तोड़ टपाटप करने में लगी हुई थी। अब इस दिन के बाद से एलेक्स ने ओलिविया को इग्नोर करना शुरू कर दिया था क्योंकि उसका मकसद सिर्फ ओलिविया की सील खोलने का था। ओलिविया भी सोच में पड़ चुकी थी कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो एलेक्स उसे इग्नोर कर रहा है। वो हर वक्त अपना फोन चेक करने में लगी हुई रहती, इस उम्मीद में कि एलेक्स ने उसे कुछ भेजा होगा। हमेशा की तरह उसका इनबॉक्स खाली ही मिलता है। एक दिन ओलिविया अपना मन बहलाने के लिए एमिली के घर जाती है। तभी उसकी नजर गैब्रियल नाम के एक लड़के पर पड़ती है जो कि उसी के कॉलेज में पढ़ता था। हालांकि गैब्रियल किसी से भी बात या मिलता जुलता नहीं था। उसके फादर की हाल ही में एक एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई थी। इस वजह से गैब्रियल हर वक्त खोया खोया रहता था। ओलिविया एमिली से जब गैब्रियल के बारे में पूछती है तो एमिलिया उसे बताती है वो गैब्रियल से ज्यादा बात नहीं करती है। उसे गैब्रियल एक बहुत ही ज्यादा बोरिंग लड़का लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों ओलिविया को गैब्रियल में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी होने लगी थी। वो एमिलिया से कहती है कि चलो गैब्रियल से मिलकर आते हैं, उसे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। एमिलिया जाना तो नहीं चाहती थी। ओलिविया की जिद करने पर आखिर वो जाने के लिए राजी हो ही जाती है। पर जैसा कि एमिलिया ने बताया था, गैब्रियल को लड़कियों में भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो सिर्फ अपने लैपटॉप में म्यूजिक बीट्स को डिजाइन करने में लगा हुआ रहता था। एक दिन ओलिविया एलेक्स को लगातार कॉल किए जा रही थी, तब हार कर एलेक्स कॉल रिसीव कर लेता है। ओलिविया एलेक्स से पूछती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तो इस पर एलेक्स कहता है मैं तुम्हें कहाँ इग्नोर कर रहा हूँ, मेरा फोन खराब हो गया था इसीलिए मैं तुम्हारे कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा था। एक काम करो, तुम आज रात मेरे घर आओ, साथ में मस्ती करेंगे। रात के ठीक 9 बजे ओलिविया एलेक्स के घर पहुँचती है। फिर दोनों टपाटप करने में लग जाते हैं, लेकिन एक बार फिर एलेक्स ने टपाटप करने के बाद ओलिविया को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। एक शाम एलेक्स अपने घर में पार्टी रखता है जिसमें कई सारी लड़कियां और लड़के मस्ती करने आए थे। ओलिविया और एमिली भी जॉन के साथ उस पार्टी में शामिल थी। तभी एलेक्स एमिलिया को खोपचे में ले जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। क्योंकि एलेक्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था, एमिलिया भी खुद को संभाल नहीं पाती है और अपने दोस्त के बॉयफ्रेंड के साथ वो घपाघप करने में लग जाती है। इधर ओलिविया को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और एमिलिया से बदला लेने के लिए वो जॉन के साथ घपाघप कर लेती है। उस पार्टी में सभी लोग किसी न किसी के साथ घपाघप करने में लगे हुए थे और ये देखते हुए ओलिविया इस पार्टी का नाम बैंग गैंग रख देती है। पार्टी खत्म होने के बाद एलेक्स जॉन के साथ मिलकर बैंग गैंग नाम की एक प्राइवेट वेबसाइट बनाता है जिसमें वो एमिलिया के साथ करे हुए घपाघप के वीडियो को अपलोड करने का सोच रहा था। इस काम के लिए एमिलिया ने पहले ही एलेक्स को परमिशन दे दी थी और उसको इस बात का डर कि अगर कॉलेज में किसी को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा। जॉन कहता है कि हमारी वेबसाइट पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगी, सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के पास ही इस वीडियो का एक्सेस रहेगा और बदले में हमें भी ढेर सारे पैसे मिलेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब हम मार्क ज़करबर्ग से भी ज्यादा अमीर बन जाएंगे। दोनों का ये आइडिया जल्द ही टीनेजर्स के बीच पॉपुलर हो जाता है और अब तो हर संडे एलेक्स अपने घर पर बैंग गैंग ऑर्गेनाइज करने में लग गया जिसमें सिर्फ सुट्टाबाजी और घपाघप देखने को मिल रहा था। लेकिन ओलिविया ने उस बैंग गैंग पार्टी में जाना बंद कर दिया था। वो सिर्फ अपने फोन पर पार्टी की लाइव अपडेट को चेक कर लिया करती थी। एक दिन एमिलिया गैब्रियल से बैंग गैंग पार्टी में चलने को कहती है, लेकिन गैब्रियल जाने से मना कर देता है। एमिलिया गैब्रियल से कहती है कि तुम मीठे हो क्या? गैब्रियल अंदर से भड़क जाता है पर अपने गुस्से को ठंडा करते हुए कहता है मुझे बस ग्रुप और पार्टी में जाना पसंद नहीं
नहीं है, मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है। एक दिन एमिलिया ओलिविया को मैसेज करके बैंगिंग पार्टी में आने के लिए रिक्वेस्ट करती है। ओलिविया भी एलेक्स को मिस कर रही होती है, इसीलिए वो पार्टी में जाने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन जब वो एलेक्स से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है, वहाँ वो देखती है कि एलेक्स तो किसी दूसरी लड़की के साथ घपाघप करने में लगा हुआ था। ये देखते ही ओलिविया को पता चल जाता है कि एलेक्स कितना चालू है। तभी उसकी नजर गैब्रियल पे जाती है, जो कि एमिलिया के काफी रिक्वेस्ट करने पर उस पार्टी में आया था। ओलिविया गैब्रियल से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो गैब्रियल कहता है कि मुझे तो एमिलिया ने यहाँ पर बुलाया था, पर वो तो कहीं दिख ही नहीं रही है। ओलिविया और गैब्रियल उस पार्टी में एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच में गर्मी बढ़ने लगती है, फिर दोनों घपाघप करने की कोशिश करते हैं। गैब्रियल ने पहले कभी घपाघप नहीं किया था, इसीलिए वो ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाता। एलेक्स की बैंग गैंग पार्टी भी काफी मस्त चल रही थी। एक दिन किसी छिछोरे ने ओलिविया और एलेक्स की घपाघप वाली वीडियो को चुरा कर यूट्यूब पर डाल दिया, जिस वजह से अब ओलिविया अपने कॉलेज में नजरें उठाकर भी नहीं चल पा रही थी। हर कोई गंदी नजर से उसे देख रहा था। हालांकि उस कॉलेज के लगभग हर एक स्टूडेंट उस बैंगिंग पार्टी में मस्ती किया करते थे, पर अब सभी ने बहती नदी में हाथ धोना शुरू कर दिया था। गैब्रियल को जब ये पता चलता है तो वो ओलिविया से मिलने उसके घर पहुंचता है। वो ओलिविया से कहता है कि मैं पता लगाऊंगा कि इस वीडियो को किसने अपलोड किया है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन गैब्रियल उस लड़के के बारे में पता लगा लेता है जिसने ओलिविया की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की थी। वो उस लड़के को धमकाता है। इसी वजह से शाम होते होते ओलिविया की वीडियो यूट्यूब से गायब हो जाती है। लेकिन एक कांड अभी तक खत्म नहीं हुआ था कि ओलिविया के साथ दूसरा कांड हो जाता है। उस पार्टी में ओलिविया ने कई सारे लड़कों के साथ घपाघप किया था, इस वजह से उसे एसटीडी हो जाती है, पर समय रहते इलाज मिल जाने की वजह से ओलिविया बच जाती है। पर जब ओलिविया की माँ को इस बारे में पता चलता है तो वो गुस्से के मारे बुखला जाती है। उन्होंने तो ओलिविया को उसके नाना के घर भेजने का डिसाइड किया था, पर जैसे तैसे ओलिविया उनको शांत कराने में कामयाब हो ही जाती है। दूसरी तरफ इस कांड के बारे में एलेक्स की माँ को भी पता चल गया था, जिसके बाद एलेक्स ने अपने घर होने वाले बैंगिंग पार्टी को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। इधर एमिलिया के फादर भी उसे अपने साथ लेकर किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। ओलिविया को पता चल गया था कि गैब्रियल ही उसका अच्छा बॉयफ्रेंड बन सकता है। गैब्रियल ने बिना किसी शर्त के ओलिविया की मदद की थी। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते भी थे। फिल्म के एंडिंग में हम इन दोनों को एक नए सिरे से शुरुआत करते हुए देखते हैं और इस फिल्म की कहानी का यहीं पर ही दी एंड हो जाता है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।